जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी शिक्षक। भाइयों, आज अपने जीवन का अगर महत्वपूर्ण क्षण अगर सांख्यिकी के लिए आप देना चाहते हैं तो चंद मिनटों का ये वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों से अनुरोध है कि अगर मेरी बात अच्छी लगे, सही लगे तो लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपके इसी लाइक के बदौलत मुझे पता चलेगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, या जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। और हो सके तो इसको जितना हो सके वायरल कीजिए। सबसे पहले मैं सभी सांख्यिकी स्वयंसेवक के अलावा उन सभी तमाम भाइयों के विभिन्न विभागों के जो त्रिसदस्यीय कमेटी में मौजूद हैं, उनको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए बिना स्किप किए हुए। और आपको समझ में आ जाएगा कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आज तक आप लोगों ने देखा ना कि जो मैं पहले बोलता आया था वो बाद में जो बरसाती मेढक थे वो उसी बात को दोहराते थे अलग अलग तरीक़ों से। मैं लगातार पिछले कई दिनों से कह रहा था कि सभी आडंबरों को छोड़कर केवल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अनुमति की आवश्यकता। उनकी अनुमति हो गई तो आधे घंटे के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है आपके सामने। कहा था ना, तो कई लोग ऑफिस में घुमा के रखे हुए थे, कभी कुछ संख्या बताते थे। आज आपको सब जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद मन करेगा आप स्वतंत्र होंगे, आपको जो करना होगा करिएगा। मनोज वर्मा को दोष नहीं दीजिएगा और मनोज वर्मा उसके लिए जिम्मेवार भी नहीं होगा। मनोज वर्मा किस शख्स का नाम है? वही जो भूखे रहकर दिन भर पागलों की भांति, जब सबने साथ छोड़ दिया था सांख्यिकी स्वयंसेवक का, सब अपने घर को लौट चले थे, तो अकेले अपने कंधे पर इसको ढोके चला, लेकिन तरह इसको जीवित रखा, सबको अवगत कराया। बदले में मुझे क्या मिला? तरह तरह की गालियाँ, गंदे गंदे कार्टून, चोर, बेईमान, ठग, लुटेरा होने की उपाधि, यही ना मिला। आज जितने बरसाती मेढक थे सब शांत हो गए। भैया, हम लोग के बीच में तो ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, ऐसे महानुभाव थे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने पूरे कुनबे के साथ, मतलब पूरे कैबिनेट के आला अधिकारियों के साथ, राजगीर में तो पटना में उनसे लोग बैठक कर लेते थे, फोटो दिखाते थे। अभी ज़्यादा दूर नहीं, कल की बात, उस पर भी नहीं जाना। मैंने कहा कि बिहार में ऐसे कोई भी तमाम दिग्गज नेता जनता दल यू, आरजेडी या बीजेपी के नहीं है जिनके पास मनोज वर्मा सांख्यिकी स्वयंसेवकों के हित के लिए, उनका भाग्य उदय के लिए उनका पैर नहीं पकड़ा। मैं फ़ोटो वायरल नहीं करता या नहीं डालता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोलता हूँ झूठ बोलता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सांख्यिकी का मुद्दा मेरे लिए ना जीने और मरण का और इज्जत का प्रश्न है, इस पे मैं कभी खिलवाड़ नहीं करता। आप लोगों ने देखा है ना कि मैं किसी को बकसता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ, सबों की औकात जानता हूँ। लोग मेरी भी औकात जानते हैं और अपनी भी जानते हैं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री के अलावा किसी पे भरोसा नहीं। आपके लाख शुभचिंतक हो, लेकिन जो मैं कहता हूँ ना, आपकी बात है ना, जिन नेताओं के पास गया तो वो है ना, कभी भी हमारी बात उन तक नहीं पहुँचाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ देता था, वही बात हुई। और लोग राजगीर में है लेकिन पटना में मिल लेते हैं, बैठक हो रही होती है, तो हम क्या कर सकते हैं। तरह तरह की जानकारियाँ आज जो बोलने जा रहा हूँ ना, अगर समय है तो बिना स्किप किए हुए सुनिएगा। सर्वप्रथम मुझे भी कहा गया था आंदोलन करने के लिए, भड़काया गया था, मैं नहीं माना। आंदोलन करके देख लिए और आंदोलन से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं।
आज जितना भी काम हुआ ना, तो बहुत सारे लोग सुनने में आ रहा है या बोला जा रहा है कि एक ज़बरदस्त आंदोलन किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। अव्वल जो आज बोल रहा हूँ उसको आप सुन लीजिए, उसके बाद आपका जो मन करे कीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपना भला बुरा आप सोच लीजिएगा। धमकी नहीं दे रहा हूँ, भाई हूँ तो इसलिए आपको सही बात बता रहा हूँ। मैं आज फिर आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है, और इसको पूर्णाहुति भी मनोज वर्मा ही देगा। इस बात की पूर्णाहुति भी मनोज वर्मा देगा। आज बहुत सारे दिग्गज मैदान छोड़कर भाग गए ना। अब जो बोलने जा रहा हूँ सुन लीजिए। सर्वप्रथम बहुत सारे लोग आंदोलन, धरना, प्रदर्शन के लिए तैयार हो रहे हैं। भूल जाइए कि धरना प्रदर्शन के बदौलत आपका काम हो जाएगा। आज मैं वो हर सारे राज खोल दूंगा ना जो नहीं खोलना चाहता था। त्रिसदस्यीय कमेटी के अंतर्गत वो तो खुलनी है, अब मैं बार बार कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पे खुलेगा, और उनका आदेश हुआ तो आधे घंटे के अंदर खुलेगा। लेकिन लोग, आप ही लोग में से ना, मनोज वर्मा झूठा है, मनोज वर्मा ये है, फरेबी है, ये है। आज वही चीज़ जो मैं बोल चुका हूँ उसी चीज़ को लिख रहे हैं लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो 2 महीना में, 2 दिन में, 2 घंटे में, 2 साल में कभी भी खुल सकता है, नहीं तो नहीं भी खुल सकता। यही बात तो हम पहले से बोलते हैं। बोलिए, सोचिए कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। बड़े बड़े दिग्गज हैं, बड़े बड़े IAS अधिकारी के संपर्क में, तरह तरह के बरगलाने का काम किए। अब धरना प्रदर्शन कीजिएगा, कितना लड़का आएगा? जब करने का ज़रूरत था ना तो लड़का लोग नहीं आते थे। आज तो बांट दिए 2010 में, 2012 में पंचायत अलॉटेड में, तो 13 में तो कोर्ट गए का, फिर LPA हो गया, फिर CWJC हो गया, फिर जो काम केस नहीं किया, फिर केस भी नहीं किया, काम भी नहीं किया, सारा मैटर हो जाए। मुर्दों का कभी नहीं होगा। मुर्दा किसको कहा जाता है? जिसको ना सही की जानकारी ना गलत की जानकारी। आज बता दे रहा हूँ, धरना प्रदर्शन करने का क्या नुकसान। धरना प्रदर्शन कीजिएगा, कहीं उनका दिमाग विचलित हुआ तो उस समय और आगे बढ़ सकता है, नहीं तो खुलना है तो खोल देंगे। तो उस समय जब खुलेगा ना तो मालूम है कितना होगा? 5633 लड़का का होगा। LPA में जो है पेटिशनर है उनका जो बना है। बात अभी तक आप लोग को सब संख्या में भड़काए हुए थे ना, अब बता रहा हूँ। संख्या है ना, बहुत अनुनय विनय करने के पश्चात, बहुत सारे पापड़ बेलने के पश्चात है ना, संख्या 11,000 समथिंग का हुआ है CWJ से। ये संख्या कोई नहीं बताएगा आपको, जो है ना, कोई नहीं बताएगा। आज संख्या मैं खोल के बता रहा हूँ, 11,000 से ऊपर का हुआ, 11,500 के लमसम का हुआ। इसके लिए क्या क्या पापड़ बेले ना, आप लोगों को नहीं लगेगा, क्योंकि है ना, आप लोग के अंदर तो मनोज वर्मा की खामी नज़र आती है, लगने दीजिए। दूसरी बात जो इससे भी महत्वपूर्ण बात है, मैं लड़ता हूँ, आपको गाली भी देता हूँ, लेकिन कभी आपका अहित हो ऐसा मैं सोच नहीं सकता। किसी का भी अहित मैं सोच नहीं सकता। अगर आप आंदोलन कीजिएगा, गुस्सा आया तो बोले हटा, 5633 जो पहले बना था उसको साइन कर दिए, कौन क्या उखाड़ दीजिएगा। बाद बाकी तो सब चलेगा ना, बाद बाकी सब चलेगा ना। मैं इसीलिए ना बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग कोर्ट में गए, न्यायालय की शरण में गए, न्याय संगत तरीके से मांगे, उनका काम हुआ है। और उन लोगों के लिए तो पूर्णतः रास्ता बंद कर दीजिएगा। जो है ना केस में नहीं है, जो केस में नहीं है या केस में नहीं है और काम भी नहीं किया, उनके लिए पूर्णतः रास्ता बंद हो जाएगा। फिर वो किसी कर्म के नहीं रहेंगे। सोच लीजिए, आपको उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। जब 72,000 को रोड पे ला दिया तो किसने बिगाड़ लिया था? ये मुँह गालते में नहीं रहिएगा।
जिस समय 72,000 खुले मन से चुनाव के समय ही ना उन्होंने कहा था कि रोड पे ला देंगे और ला के दिखा दिया था। क्या उखाड़ लिए आप लोग? क्या बिगाड़ लिए उनका? कुछ नहीं। इसलिए इस मुगालते में, धरना प्रदर्शन के मुगालते में तो रहिएगा ही नहीं। कुछ लोग आपको भड़का रहे ना, हमको भी भड़काया गया था, हम उसके लिए रिफ्यूज़ हो गए, इसी चलते ना साथ छोड़े। जब सारा चीज़ हम जान रहे कि बन गया, तैयार हो गया, यानी करने के मूड में, तो हम उनको भड़काने का काम क्यों करेंगे? उससे भी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, वहाँ उन तक कोई एमएलए, अधिकांशतः एमएलए हो या माननीय एमपी हो या सांसद रहे हो, वो आपकी बात नहीं पहुंचाएंगे। आप लोगों ने देखा ना, मैं फ़ोटो दिखाने में यकीन नहीं रखता लेकिन बिहार का जब मैं बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। इसीलिए कहता हूँ कि मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ। मैं उन भुक्खड़ और है ना झोला छाप नेताओं की तरह नहीं हूँ कि जो गया और झूठ मूठ का फ़ोटो खींचा और डाल दिया। मैंने खुलेआम कहा ना कि मुझे जिसकी औकात हो हमको छेड़े, हम उसको पूरा इतिहास उलट के रख देंगे। कौन कितना बड़ा नेता है संघ में हमको मालूम है। किसी की मजाल होती है तो क्यों ना मुझे छेड़ देता है। तो भाई बता दिए, जो बात थे बता दिया, और अब जो बोल रहा हूँ उसको भी सुन लीजिए। मैं ने कहा ना कि आपका काम हुआ नहीं, उसके लिए अपने स्तर से जो करना था किया, जो करना है कर रहा हूँ, और जो करेंगे वो भी आप देखेंगे। दुनिया में जब है ना अंधेरा अधिक बढ़ जाता है, सूर्य निकलने से पहले अंधेरा काफ़ी अधिक गहरा हो जाता है। सूर्य की जब लालिमा आती है ना तो धीरे धीरे अंधेरा फटता है। मैं 2-4 दिनों में ही ना, 2-4-5 दिनों के अंदर में बहुत चौंकाने वाला नतीजा आपको दिखाऊंगा। और कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे एक सूरज बोला भारती कि सूरज जो है ना उसके बारे में मनोज वर्मा की औकात के बाहर है। तो बीएन भारती आज तुमको बता देता हूँ, तुम्हारा नाम बैजनाथ भारती है ना, सिमरी बख्तियारपुर गांव है, वहाँ से तुम रहते हो, लेकिन रहते तुम सहरसा में हो, जाति से बढ़ई हो, है ना। और सूरज कौन है उसके बारे में भी जानते हैं। अब बोलो तो तुम्हारे घर पे हम आदमी भिजवा के दिखाते। मैं उतना इग्नोर नहीं करता, चुनौती कम से कम हमको मत दिया करना। चुनौतियों से घबरा जाए फिर वो मर्द कैसा है। मौका देखकर बदलने की आदत मेरी नहीं है, गिरगिट की तरह रंग बदलना मेरी फितरत नहीं है। मैं 2-4 दिन जो बोल रहा हूँ, 2-4-10 दिनों के अंदर में उनसे मिलूँगा, क्योंकि मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूँ। बस क्या अब की बार जो बोला ना वो आप लोगों को भी चौंका देगा। और जो मैंने संख्या बताई कि अगर आप आंदोलन किए तो 5,633 से एक ज़्यादा हो गया ना, जो बढ़वाए है ना उसको भी आप लोग ले डूबिएगा। और उससे आगे के लिए हम सोचें, और ये अनुनय विनय प्यार से होगा, मांगने से होगा। अगर मेरी बात गलत लगती हो तो आप लोग को जो करना है करने के लिए स्वतंत्र है। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। अगर आप लोग अपने स्तर से कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन मुझे जो करना वो तो मैं करके रहूँगा। लेकिन बता दे रहा हूँ, धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारिएगा। संख्या मैंने बता दिया ना कि कितनों का हुआ था, क्यों मान नहीं रहा था, आगे कितनों का बढ़ाया। अब तक कोई जानकारी नहीं दिया होगा क्योंकि वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, कोई बताएगा भी नहीं। और आगे जो बोल रहा हूँ संख्या और बढ़वाने के चक्कर में कि ताकि ना किसी भी तरह अन्य भाइयों का हो जाए। अगर मैं गलत हूँ तो ऐसा गलती है ना मैं बार बार करूँगा। आप गाली देते रहिए, हम आपके लिए
आपके रास्ते में फूल बिछाने का काम करेंगे। और हम कोई कोरा धमकी या कोरा है ना भपकी नहीं बोलते हैं। वही बातें होती है जो मैं बोलता हूँ ना, पहले बोल देता हूँ ना, उसके 2-4 साल के बाद है ना, या 5-6 महीने के बाद है ना, वही लोग बोलते हैं। कल तक जो कुत्ते भौंक रहे थे ना, वो आज मैसेज डाल रहे हैं ना, तो समझ जाइए। और 2-4-10 दिनों के अंदर में ही है ना, मैं वो करके दिखाने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं है। भरोसा रखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए। अगर हो सके तो अपने तरफ से मुझे मदद करने का प्रयास कीजिए, मेरे मार्ग में रोड़ा अटकाने का काम मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मनोज वर्मा गलत है तो फिर इसको डिसलाइक कर दीजिए। अगर लगता है कि मनोज वर्मा आपके हित के लिए काम कर रहा है, आपके हित के लिए काम कर रहा है, तो आप इसको लाइक करके इसका संख्या बढ़ाइए, ताकि पता चले कि मैं सही हूँ या अन्य, कौन सही है कौन गलत है। फैसला अगर आप भी नहीं कर सके तो जाइए, लेकिन 2-4-10 दिनों के अंदर मैंने कहा ना कि वो करके दिखाऊंगा जो आप लोगों ने सोचा नहीं है। मैं फ़ोटो रखता हूँ लेकिन डालता नहीं है, और मुझे झूठ बोलने की इस संदर्भ में तो आदत ही नहीं है। बोला ना कि बिहार में ऐसे कोई नेता नहीं जिनके पैरों के आगे मैं गिरा नहीं। क्या अपने लिए? मुझे तो ऑफ़र खुला मिला, सबके हित के लिए ना, फिर भी गाली सुनता हूँ। बताइए, वो भी वैसे लोग गाली देते जो फ्रॉड है, जिनको कुछ करना धरना नहीं। तब आप लोग सोचिए, अगर आज छोड़ दूँ ना, तो आपका धरना प्रदर्शन जो आपको भड़का रहे ना, धरना प्रदर्शन आप करते रह जाइएगा, ढाक के 3 पात, फिर है ना समय पार हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आगे मर्जी है आपकी। अगर मुझे लगा कि लोग मेरे बातों से सहमत नहीं है तो फिर मैं ना कोई मैसेज करूँगा ना वीडियो दूंगा। मैं चुपचाप अपने चंद साथियों के साथ है ना, आप लोग जानते हैं मेरे चंद साथी कौन है, उन्हीं तक सीमित हो जाऊंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। भरोसा रखें माननीय मुख्यमंत्री पे और मनोज वर्मा पे भरोसा रखें। आपका भाई हूँ, नेता बाद में, आपका भाई हूँ, और उस कर्तव्य को पूरा करना मेरी जिम्मेवारी है, और उसको पूरा करके दिखाऊंगा। मैं उनमें से नहीं कि लोग राजगीर में रहते हैं और पटना में हम बैठक में मौजूद हो जाए, तो उतना मेरे औकात नहीं, ना उतनी विस्तार। अब मैं जो कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि होने जा रही है। इंतज़ार करें, माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखें, उनके अधिकारियों पर भरोसा रखें, आपका कल्याण होगा तो होगा। लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन चक्कर में रहिएगा तो जो बताया वही होगा, फिर उसके बाद दोष मुझे मत दीजिएगा। अभी बहुत समय बचा हुआ है, अभी चुनाव होने में बहुत समय बचा हुआ है, 10 महीने का लगभग समय है। अभी 2-4 महीने अब देखिए ना भाई, तेल देखिए, तेल का धार देखिए, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। अब 2-4 महीने नहीं, मैं तो 2-4-10 दिन का समय बोल रहा हूँ ना। देखिए, अगर सही हुआ बस पीछे खड़ा रहिए, ताकि आगे वाले जो आपके लिए लड़ रहा है उसको साहस रहे कि मेरे पीछे तो लोग खड़े हैं। जब पीछे ही नहीं खड़ा होइएगा तो कौन आगे बढ़ेगा अपनी जान देने के लिए? सबको अपनी जान प्यारी है। खैर, मुझे जो बोलना था मैं बोल दिए, क्योंकि आप लोग मेरे आज के ऑडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो ऑडियो से ज़्यादा असरदार वीडियो था। यही हाल सभी संघों का, और मैं सभी संघों के अध्यक्षों से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष को छोड़िए, जो सही आदमी है, अध्यक्ष अगर सही है तो संपर्क कीजिए। मेरा नंबर 8709887046 है। और आगे की लड़ाई तो मुझे तो लड़नी है, मैं तो लड़ूंगा, मैं तो पीछे हटने वाला नहीं। अब मैं मुकाम तक पहुंचा कर रहूँगा, लोग साथ दें या न दें उससे कोई अंतर नहीं है, लेकिन आप लोग भी अगर साथ आ जाएंगे तो और मज़ा आ जाएगा। आज 2-4-10 दिनों की बात है, थोड़ा सा पीठ पीछे खड़ा होना चाहिए, बस यही कहूँगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ख़राब लगे तो डिसलाइक कीजिए। उसके बाद जब मुझे लग जाए कि लोग मेरे बातों से सहमत नहीं हैं, अगर 5000 आदमी देख रहे हैं और अगर 2000 आदमी भी सहमत नहीं है, तो फिर वीडियो बनाना या उन लोगों के बीच जानकारी देना किसी भी तरह से उचित नहीं होगा। धन्यवाद। फ्रॉडों के चक्कर में पड़े रहिए, मुझे कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है। धन्यवाद।